प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ मानस संगठन और छत्तीसगढ़ मानस संगठन से जुड़े हुए आप सभी संतजनों को, माताओं बहनों को मैं चंपेश्वर सिंह राजपूत सादर प्रणाम करता हूं। सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी ने जो लगनशीलता के साथ मेहनत की है, आपके मेहनत का फल हमें मिला है। आज छत्तीसगढ़ मानस संगठन मध्य भारत का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है और न केवल हमने 2500 पंजीयन पूरा किया है, बल्कि मध्य भारत के बहुत से राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा की मंडलियों का तो हमने पंजीयन किया ही है, साथ ही बिहार की 2-3 मंडलियां, और आज श्री राम प्रकाश पटेल जी उत्तर प्रदेश से मैंने बात की तो वहां की भी कुछ मंडलियों का पंजीयन हम करने जा रहे हैं। आज मैं आपके बीच छत्तीसगढ़ मानस संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार आपके बीच करने जा रहा हूं। अभी हम लोग 7 लोग थे जो चुनाव के द्वारा जिस दिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में वहां पर भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास किया गया, उस दिन जो चुनाव हुए, उस चुनाव में जो हम लोग 7 लोग निर्वाचित होकर आए थे, पहली बार आज आपके बीच मैं विस्तार कर रहा हूं अपनी कार्यकारिणी का। आज हम लोग 51 हो जाएंगे और उसके बाद जब दूसरा विस्तार मैं करूंगा तो हम 108 पहुंचेंगे और अंतिम विस्तार होगा जब हमारे राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का, तो 251 पदाधिकारियों की आवश्यकता मुझे महसूस होगी और 251 लोग 5 साल तक कार्यरत रहेंगे मानस के क्षेत्र में, मानस से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए और मानसमय वातावरण को बनाने में और ज़्यादा प्रतिबद्धताओं के साथ हम कार्य कैसे करें, इन तमाम उद्देश्यों को लेकर के हम कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं और आइए, जो वादा मैंने आपसे किया था कि आज मैं छत्तीसगढ़ मानस संगठन को विस्तारित करूंगा आपके बीच, तो मैं बहुत कम समय में आपके बीच छत्तीसगढ़ मानस संगठन के नए लोगों को सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं, जिनको हमने अपनी कार्यकारिणी में चयनित किया है, और सभी जिला के जिला प्रमुख जो हैं, जिला अध्यक्ष, उनसे भी हम नाम मंगाए थे और उसके बाद भी हम लोग कुछ नाम राज्य की ओर से उसमें हम जोड़े हैं। और आज दिनांक 22 अक्टूबर दिन गुरुवार को आपके जो राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं उसमें मैं चंपेश्वर सिंह राजपूत ग्राम परसुली विकासखंड गुरूर, जिला बालोद, दुर्ग संभाग से हूं अध्यक्ष के रूप में। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सुनीता साहू जी, हाराडूला, चारामा, कायकेर, संभाग बस्तर, चुनाव के द्वारा इनका भी चयन हुआ है, क्योंकि बस्तर संभाग में नेटवर्क की समस्या होती है और 4 बजे तक का हमने समय दिया था। 4:03 में उनका मैसेज हमें मिला, उनकी प्रविष्टि मिली और चूंकि कोई उम्मीदवार नहीं थे तो वो निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमती चंद्रिका साहू जी, नवागांव वार्ड धमतरी, जिला धमतरी, रायपुर संभाग। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन में हम जसपुर जिला से ले रहे हैं श्री रोहित कुमार पैकरा जी, जसपुर से। उपाध्यक्ष के रूप में दीपिका चंद्रा जी, जांजगीर चांपा से चुनाव से चयनित होकर के, निर्वाचित होकर के आई हैं। उपाध्यक्ष के रूप में ही श्री सूरज प्रकाश चंद्रा जी, जांजगीर चांपा से ही चुनाव से आए हैं। कोषाध्यक्ष के रूप में श्रीमती चंद्रिका साहू जी, आमापारा बालोद, जिला बालोद, और ये दुर्ग संभाग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सह कोषाध्यक्ष का पद यहाँ पे रिक्त है, जिसको आगे विस्तार जब हम देंगे कार्यकारिणी को तो चयन किया जाएगा। महासचिव, जिनको सचिव या महामंत्री भी कहा जाता है, महासचिव के रूप में श्रीमती राधा साहू जी, ग्राम कुलियारी, विकासखंड भखारा कुरुद, जिला धमतरी, रायपुर संभाग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। चुनाव के माध्यम से ही आपका चयन हुआ है। सह सचिव के रूप में श्री अजय खूटे जी, रायगढ़ जिला से चुनाव के द्वारा आप जीत करके आए हुए हैं और अब लगातार मनोनयन, और आज जिनका मनोनयन हो रहा है उसमें है वरिष्ठ सलाहकार के रूप में श्री लल्लू राम वर्मा जी, कोहका भिलाई, दुर्ग संभाग, श्री मधुकर साहू जी, मुंगेली, श्री बंसीलाल साहू जी, बलौदा बाजार, श्री चेतन साहू जी, सिंघार भाटा, अभनपुर, रायपुर, श्री अधीन दास महंत जी, घरघोड़ा, रायगढ़, श्रीमती राजकुमारी महंत जी, कोरबा, श्री लंबोदर दास वैष्णव जी, कबीरधाम,
श्रीमती दुर्गा रानी जायसवाल जी मुंगेली, श्री राजकुमार राठिया जी कोरबा, श्री मनमोहन साहू जी धमतरी, श्री पेनेंद्र कुमार साहू जी गरियाबंद, श्री BR साहू जी बेमेतरा, श्री मनोज पांडे जी पाशंगी कोंडागांव बस्तर, श्रीमती बिंदा साहू जी कबीरधाम। संरक्षक के रूप में श्री नीलकंठ ठाकुर जी बोरिद पाटन जिला दुर्ग। संरक्षक के रूप में ही श्री शत्रुघ्न लाल कैवर्त जी डोमनारा कॉलोनी रायगढ़। एक और संरक्षक के पद को हम यहां पे बचा करके रखे हैं, अगर आवश्यकता होती है तो किसी अन्य संभाग से हम एक संरक्षक यहां पे मनोनीत करेंगे। और इन 3 संगठन जो हमारे संगठन के संरक्षक हैं, इनके अलावा सत्ता पक्ष के और विपक्ष के नेतागण और विभिन्न धार्मिक संगठनों के जो प्रमुख हैं उनको हम यहां पर मनोनीत करेंगे। और बजरंग दल हो, श्री राम सेना हो, विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, बहुत सारे धार्मिक संगठन के लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे। वरिष्ठ सलाहकार के रूप में ही बिलासपुर से श्री उग्रसेन कैवर्त जी, महासमुंद से श्री गोपाल प्रसाद साहू जी, सुकमा जिला से बस्तर संभाग की ओर से श्री गुप्तेश्वर प्रसाद गंगबेर जी, सूरजपुर जिला से श्री बसंत देवांगन जी। विशेष समितियों के अंतर्गत समिति का प्रमुख बने हैं पुरस्कार चयन समिति से श्री सूबे सिंह चौहान महासमुंद जिला से। वाद विवाद निवारण समिति में श्री हेमलाल साहू जी परसाही पाटन विकासखंड जिला दुर्ग संभाग दुर्ग। चुनाव संचालन समिति श्री चंद्रशेखर सिंह बोरतरा साजा विकासखंड जिला बेमेतरा संभाग दुर्ग। राज्य स्तरीय संगोष्ठी प्रशिक्षण और कार्यशाला आयोजन के समिति के प्रारूप निर्धारण के लिए हम जिनको मनोनीत करेंगे वो पद अभी खाली है। और विशेष प्रकोष्ठ भी कई प्रकार के प्रकोष्ठ होंगे, उसमें से सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन का जो प्रकोष्ठ है उसमें लोक गायक श्री कुलेश्वर ताम्रकर जी, राजनांदगांव से श्री महादेव हिरवानी जी, बिलासपुर से दीपक झारिया जी और कबीरधाम से फन्नू बैरागी जी का नाम हमने आज मनोनीत किया है। प्रचार सचिव के रूप में श्री बीरेंद्र गंधर्व जी कांकेर से, श्री सूरज राठिया जी सरगुजा से, श्री किरण कुमार निषाद जी विकासखंड मगल रोड जिला धमतरी रायपुर संभाग से। यहाँ पर 4-5 पद प्रचार सचिव के रिक्त हैं अभी। इसी क्रम में श्रीमती मीना मानिकपुरी जी रायपुर से, प्रचार महामंत्री के रूप में श्री रोमित कुमार ध्रुव बलुदा बाजार से, श्रीमती पुष्पा प्रजापति गरियाबंद से, श्री योगेश्वर साहू जी 8 गांव कोंडागांव संभाग बस्तर, श्री तोरण नायक जी जिला बेमेतरा से दुर्ग संभाग, श्री नरेंद्र साहू जी दंतेवाड़ा बस्तर संभाग, श्री सेवकराम निषाद जी बेनाई गिरहुलडी सरगुजा संभाग, श्री नरेश पटेल जी नारायणपुर बस्तर संभाग। मीडिया प्रभारी के रूप में 5 संभाग से हम एक मीडिया प्रभारी चयनित करेंगे। इसमें दुर्ग संभाग से बालोद जिला से श्री दुखरन साहू जी का मनोनयन किया गया है। रायपुर, बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर के पद अभी रिक्त हैं। हमारे संगठन के प्रवक्ता के रूप में जगदलपुर बस्तर संभाग से श्री नीलमणि साहू जी, संभाग दुर्ग से विकासखंड पाटन ग्राम परसाही से श्री हितेंद्र कुमार साहू जी संगठन के प्रवक्ता के रूप में, संभाग रायपुर से जिला गरियाबंद फिंगेश्वर धमनी किरवई से श्री महेंद्र कुमार पंत जी छत्तीसगढ़ मानस संगठन के ये प्रवक्ता हैं। 3 संभाग बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग और गरियाबंद मतलब रायपुर संभाग, ये 3 संभाग से मनोनयन हो गया है। 2 प्रवक्ता सरगुजा संभाग से और साथ ही साथ सरगुजा के बाद यहाँ पे जो संभाग बच जाएगा वो है बिलासपुर संभाग। तो ये 2 संभाग से प्रवक्ता का हम चयन करेंगे। कोशिश हमारी होगी कि हम माताओं बहनों को यहाँ पे अवसर दें, क्योंकि 3 पुरुष वर्ग के प्रवक्ता का नाम का मनोनयन किया गया है। हमारे विभिन्न कमेटियों में राज्य स्तरीय ऑनलाइन कार्यक्रम की कमेटी जो होगी उस कमेटी के अध्यक्ष का हमने मनोनयन नहीं किया है। सप्तरंगी योजना जो कि हमारे छत्तीसगढ़ मानस संगठन की आत्मा है, इसके लिए भी हम एक राज्य स्तर के प्रभारी नियुक्त करेंगे। संजीवनी बूटी योजना जिसमें हम आपदा के समय या विषम परिस्थिति में जो अनायास कई प्रकार की समस्याएं आती है, लोग हमसे अपेक्षा करते हैं उनको आर्थिक सहयोग जो प्रदान किया जाता है, संजीवनी बूटी योजना की भी एक समिति होगी। और इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य सभी संभाग से हम लोग 5-5 सदस्य जिसमें से कम 2 माताएं होंगी,
ये हम करेंगे। तो इसी क्रम में दुर्ग संभाग से श्रीमती चंद्रिका वर्मा जी बेमेतरा से, और बस्तर संभाग से श्री सतीश कुंजाम जी, श्रीमती बसंती यादव जी का नाम चयन किया गया है। और भविष्य में हम लोग उपाध्यक्ष की संख्या को बढ़ा करके 7 करने वाले हैं। तो अभी 4 उपाध्यक्ष की घोषणा हुई है, 3 चुनाव से जीत करके आए हैं, एक आज हमने मनोनयन किया है आदरणीय श्री रोहित कुमार पैकरा जी को जसपुर से, और इसके बाद 3 उपाध्यक्ष के पद और शेष रह जाएंगे। इसी क्रम में बहुत सारे सदस्य होते हैं, बहुत सारे और पद होते हैं, जैसे प्रदेश कार्यालय प्रभारी, सह कार्यालय प्रभारी, स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में हम 11 लोगों को आमंत्रित करेंगे, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 21 लोगों को हम आपके बीच आमंत्रित करेंगे, और प्रदेश कार्य समिति के 15 सदस्य और रहेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा ये जो संगठन है एक विशाल संगठन का रूप ले चुका है। आप सबके हृदय की विशालता के कारण, आप सबके समर्पण, आप सबके उत्साह और आप सबके भीतर में जो पारदर्शिता है उसके कारण से आज हमें सफलता मिल रही है, और बहुत बड़ी योजना लेकर के हम चल रहे हैं। आपस में हम उलझे नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराहट ना हो। रायपुर से श्री लोमस नायक जी के मामले में हम निर्णय इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कुछ प्रकरण रायपुर जिले से अभी समस्या के रूप में हमारे बीच विचारणीय बिंदु के रूप में वहां के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा रखी गई है। रायपुर की समस्या जैसे ही संपन्न होगी, वहां की समस्याओं का निराकरण हम करेंगे, इस विषय पर भी हम चिंतन करेंगे। राजनांदगांव जिला के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग राजनांदगांव जिला से आदरणीय श्री चतुर्वेदी जी, और श्री चतुर्वेदी जी को हम यहाँ बड़े पद में या तो वरिष्ठ सलाहकार में या तो संरक्षक में हम लेना चाहते हैं। लेकिन राजनांदगांव जिला से जो समय हमने निर्धारित किया था, वहां के जिलाध्यक्ष महोदय से जो निवेदन हमारे कार्यालय के द्वारा की गई थी कि आप राज्य के लिए कम से कम 2 नाम दें, संभाग के लिए 2 नाम दें, अभी तक नाम अप्राप्त है। और राजनांदगांव जिला से हमें आदरणीय श्री चिंताहरण पटेल जी को भी लेना है, ये हमारी मनसा है, हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन जिला वालों को भी हम छूट देंगे, जिला वाले पहले कौन सा नाम दे रहे हैं वो हम देखेंगे, और अगर जिला वाले हम लोग जो चाह रहे हैं उस नाम को अगर वो नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा नाम दे रहे हैं, तो उन नाम को तो रखेंगे जो जिला से चयनित होकर के आएंगे। उनके अलावा भी हम लोग अपने राज्य के शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोगों को नियुक्ति प्रदान करेंगे। अन्य जो राज्य के लिए आज चयनित हुए हैं, आदरणीय श्री गणेश राठिया जी कोरबा से, श्रीमती सत्यभामा परगनिया बेमेतरा से, श्री गिरीश नायक जी बेमेतरा से, आप सभी को मैं बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं बहुत सारे लोग हैं, आदरणीय श्री नंद कुमार साहू जी खैरजेठी वाले, जिनको मैं शुरू से कहा कि आप चाहें, जब भी चाहें आप प्रदेश के अध्यक्ष के कार्यकाल को संभाल सकते हैं। उनके द्वारा आशीर्वाद तो हमें मिला, वो बोले कि आपके साथ तो मैं हूं, लेकिन अभी मैं पद ग्रहण नहीं करूंगा। जितने भी लोग हैं जो मुझे लगते हैं कि सक्रिय हैं और रामकथा में जुड़े हैं, लोग जिनको देखना सुनना चाहते हैं, उनसे मैंने बात की है। कुछ लोग बहुत सारे संगठन में जुड़े हैं, तो वहां के लोग उनको गलत ना समझे, इसलिए भी पद लेना नहीं चाह रहे हैं, और उनका कहना है कि हम आपके साथ हैं लेकिन पद नहीं लेंगे, बाद में कभी देखा जाएगा। मैं आदरणीय श्री चेतन दुलार देवांगन जी माधुरी मानस प्रचार समिति पोटियाडीह से भी पहले वो सहमति दिए थे, अभी मैंने जब बात की तो वो अभी थोड़ा रुकने के लिए बोले हैं। इसी तरह से और कई बड़े बड़े मूर्धन्य लोग हैं। श्री लल्लू राम वर्मा जी तुलसी मानस प्रतिष्ठान के दुर्ग जिला के उपाध्यक्ष हैं, और उनसे लिखित स्वीकृति मुझे मिली है हमारे संगठन में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में, और वो मैं उनको वाद विवाद निवारण समिति का अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी समिति के अध्यक्ष ना बन करके मैं वरिष्ठ सलाहकार में रहना चाहूंगा। इस तरह से उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, आशीर्वाद उनके द्वारा हमें मिला है। बहुत सारे लोग हैं जो संभाग में गए हैं, बहुत सारे लोग जिला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे ही सभी जिलों की कार्यकारिणी की सूची हमें प्राप्त होगी जिला अध्यक्षों के द्वारा, फिर हम संभाग की कार्यकारिणी की सूची को अंतिम रूप देंगे, तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से लोग जिला में हैं, कौन से लोग संभाग में हैं। और फिर जो बचे हुए सक्रिय लोग हैं उनको हम जब दूसरा विस्तार करेंगे, जब हम आज 51 हो गए हैं पदाधिकारियों की संख्या, अब उसके बाद जब हम 108 होंगे तो एक विस्तार होगा, अंतिम विस्तार होगा 251, और हम ऐसे लोगों को लेंगे जिनके नाम पर कोई विवाद ना हो, जो कोई कूटनीति, कोई कुचक्र में ना फंसा हो। और कहीं ना कहीं से पूरे राज्य की रिपोर्टिंग मुझे मिलती है। आप जिन लोगों से बात करते हैं वही लोग बताते हैं कि सर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन इसने मुझको ये कहा।
वो सबूत भी देते हैं, क्योंकि मैं बिना प्रमाण की यकीन नहीं करता हूं। तो आप लोग ये सब आदत को बदलिए, जो संगठन के खिलाफ काम कर रहे हैं संगठन में रह करके, उनसे मेरी गुजारिश है, ये किसी का व्यक्तिगत संगठन नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर है तो पूरे मन से रहें, साफ दिल से रहें और सेवा के उद्देश्य से रहें। इस संगठन में व्यक्तिगत लाभ या प्रसिद्धि मिलेगी ये सोच करके अगर आप जुड़ रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। और मैं निवेदन करता हूं, आज जैसे कि हमने विस्तार किया, तो विस्तार करने में बालोद जिला के लोगों को अवसर मिला है, कांकेर जिला के लोगों को अवसर मिला है, धमतरी जिला के लोगों को अवसर मिला है, जसपुर के लोगों को अवसर मिला है, जांजगीर चांपा, रायगढ़, दुर्ग, मुंगेली, बलुदा बाजार, कोरबा, कबीरधाम, गरियाबंद, बेमेतरा, महासमुंद, कोंडागांव, बिलासपुर, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर और राजनांदगांव से, जैसे मैंने 2 नाम बता दिया है कि आदरणीय श्री चतुर्वेदी जी और श्री चिंताहरण पटेल जी को मैं लेना चाहूंगा। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है किसी पद में लेने के लिए, लेकिन जब तक जिला से वहां से नाम प्रस्तावित होकर के नहीं आएंगे, हम अपने एकाधिकार का प्रयोग एकाधिकार के रूप में प्रयोग करना नहीं चाहते अपनी शक्तियों का। और उसके बाद हमारे पास जो शक्ति है, जिला से नाम नहीं भी आएंगे तब भी 2-3 लोगों को हम उस जिला से नियुक्त कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। आज जो YouTube में आप मुझे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मानस संगठन के विस्तार के बारे में, इस तमाम बातों को कि कौन से पद में कौन से व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, किस जिला से कितने लोगों को कौन कौन से पद में हम नियुक्त किए हैं, YouTube में सुनने में कहीं कहीं पे लोग चूक जाते हैं, तो इनको हम लिखित रूप में भी एक आदेश के रूप में जारी करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये सूचना आप तक प्रसारित होगी। आज जिन लोगों का मनोनयन हुआ है उन सभी लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र संगठन की ओर से हम प्रदान करेंगे। और अभी संगठन को हमने मार्च से बनाना शुरू किया है। 3 अप्रैल सन 2020 को हम अपने संगठन का स्थापना दिवस के रूप में देखते हैं। तो संगठन को प्रचार की आवश्यकता है। जितने लोगों का हमने मनोनयन किया है राज्य के द्वारा, वो अपना बढ़िया सा फोटो दे करके बधाई संदेश वो डाल सकते हैं। यहां पर कोई आपत्ति नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग डालिए। और ये संगठन से जुड़ी बात है, व्यर्थ की बातें नहीं है, निरर्थक बातें नहीं है। अखबारों के माध्यम से और तरह तरह के आजकल लिंक आते हैं, न्यूज चैनल खुल गए हैं तरह तरह के, वहां पर भी आप प्रसारित कीजिए। और राज्य स्तरीय इतने बड़े संगठन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संगठन मैं नहीं कहूंगा, पूरे मध्य भारत का धार्मिक दृष्टि से अगर आप देखें, क्योंकि एक एक मंडली में कम से कम 10-12 लोग होते हैं और 2500 मंडलियां हमारे साथ जुड़ी हुई है और ये क्रम रुक नहीं रहा है। रोज मैं कम से कम 25-30 लोगों को रजिस्टर में संधारित करता हूं नाम को। तो इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं और बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करता हूं कि राज्य के प्रथम कार्यकारिणी में स्थान मिलना एक गौरव की बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ रामकाज में आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे, ये मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग सोच रहे थे, मैं जो सोच रहा था आप लोग बिल्कुल वैसे कर रहे हैं। सोच को दिमाग में मत रखिए भैया। हम मार्च से लिखना शुरू कर दिए हैं फुलवारी ग्रुप, छत्तीसगढ़ मानस फुलवारी के 2 ग्रुप में, छत्तीसगढ़ मानस संगठन के ग्रुप में। और हमने जो सोचा है, अपने चिंतन की धारा को लोगों के चिंतन की धारा से जोड़ा है, आपस में सभी ने मंथन किया है विचारों का। और उसके बाद वो जो मनोमंथन हुआ, उसके बाद हमने ये नियमों को लागू किया है। आप आज संगठन बना रहे हैं, ठीक है, हमारी नकल आप लोग करते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उस नकल को आप, हमारी जो त्याग की भावना है, हमारा जो समर्पण है, हमारे जो दिन रात एक करने की प्रवृत्ति है, जो संघर्ष हमने किया है, जो साहस हमने दिखाया है, जो लोगों के विरोध का सामना हमें करना पड़ा है, बहुत कुछ हमने जो अपने घर परिवार के समय को संगठन के लिए लगाया है, इस दिशा में अगर आप नकल करते हैं तो अच्छी बात है। आप तो स्टाइल मारते हैं कि वो इधर अगर ऐसा दुपट्टा रख लिए, राम नाम का पट्टी रख लिए तो ऐसे कर लेंगे तो हो गया, या माथे पे तिलक लगा लिए तो हो गया, या फिर जैसे मैं कहता हूं कि आप अभी चूंकि संगठन का पंजीयन नहीं हुआ है और संगठन का अभी खाता नहीं खुला है, शुरू में मैंने कहा, तो अगर आपको लगता है कि ये आदमी सही है, इनके बातों में सच्चाई है, ये हमारा पैसा लेके नहीं भगेगा, तो मुझको देख करके आप मेरे साथ पंजीयन कराइए, ये मैंने कहा। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, आसपास के राज्यों के लोग जुड़े तो लोगों ने मेरी नकल करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अपना भाषण छोड़ना शुरू कर दिया कि भाई संगठन को मत देखो, पंजीयन नंबर को मत देखो, मुझको देखो, अगर मैं सही हूं तो मुझको देख करके आप पंजीयन कराओ। ये नकल वकल, छोटे मोटे स्तर का नकल करना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, दूसरा कोई एक आध जिला का संगठन बना लिए हैं, अभी केवल फ्लेक्स बनाए हैं और कह रहे हैं कि भाई हम लोग भी ये चाह रहे थे। सप्तरंगी योजना के बारे में सोचना छोटी मोटी बात नहीं है, और केवल सोच तो लेना, सोच तो सकते हैं आदमी, लेकिन उसको लागू करना और बड़ी बात है। सप्तरंगी योजना मैं सोचता हूं
केवल मानस पढ़ने वालों लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर मानव जाति से जुड़े हुए लोगों को, चाहे वो किसी भी देश देशांतर में रहने वाले हों, सभी को इन कार्यों को करना चाहिए। स्वच्छता के प्रति ध्यान देना चाहिए, वृक्षारोपण के लिए कार्य करना चाहिए, जल संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए, मृदा संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। हम जिस प्रकृति में है, जिस समाज में है, उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए और बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े सावधानी के साथ और बड़े अपनेपन के साथ, आत्मीयता के साथ हमें वहां पे काम करना चाहिए। देहदान योजना, नेत्रदान, रक्तदान और अभाव में जी रहे लोगों का यथायोग्य आर्थिक कमियों को दूर करने का प्रयास करना, नारी सशक्तिकरण करना, नशा उन्मूलन करना, बालिका शिक्षा, ये तमाम बातें हम केवल कह नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जो कार्यकारिणी है, जब मैं फोटो जारी करूंगा, हमारी जितने भी मीटिंग होते हैं उनमें मीटिंग होती है, उनमें माताओं की संख्या अधिक होती है और वो सक्रिय हैं, हर जगह आ जा रहे हैं। रात में 12 बजे हम लोग आए हैं अभी कबीरधाम जिला से, और उसमें माताओं की संख्या, हम लोग 2 पुरुष थे, उसमें 2-3 पुरुष और माताएं ज्यादा संख्या में गई हुई थी। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं का उपहास करना या कहीं की भी महिलाओं का उपहास करना बंद कर दीजिए। हमारे ही संगठन के बड़े बड़े चुआ चंदनधारी पंडित लोग कहते हैं कि ये लोग साड़ी और चूड़ी पहने हैं, हम लोग थोड़ी पहने हैं। तो साड़ी और चूड़ी पहनने वालों को कमजोर बिल्कुल मत समझिए। नवरात्रि का पर्व है, कितने बड़े बड़े महिषासुर और बड़े बड़े दानवों का संहार इन्होंने किया है। इनको कमजोर समझने की गलती कभी ना करें। और जो कुचक्र कर रहे हैं लोग, आपस में गुटबाजी कर रहे हैं 2-3 जिला के लोग मिलकर के, उनको मैं डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से वार्निंग दे रहा हूं। एक चुटकी बजाने की जरूरत है, सीधी बात। आपके जिला वाले आपका समर्थन नहीं करेंगे, वो बड़े राज्य के संगठन को देखेंगे कि आपके कुरीतियों को देखेंगे। क्योंकि मेरे पास हर बातों का, हर चीज का तथ्य है, प्रमाणित सबूत है। मैं इसलिए उसको उजागर नहीं कर रहा हूं कि सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा है, अब सुधरेंगे तब सुधरेंगे, ये सोच करके मैं उसको उजागर नहीं कर रहा हूं। बहुत ज्यादा गर्म मत कीजिए वातावरण को और बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए सेवा कीजिए। संगठन के प्रति, दूसरे संगठन के प्रति किसी भी प्रकार की कोई टकराहट की बात, कोई आपत्तिजनक बात आप लोगों को नहीं करना है। राम काज में वो लोग भी लगे हुए हैं, वो लोग भी अपने अपने स्तर पर जो उनसे बन पड़ता है अपने अपने योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। और जिनके पास जो चीज है वो चीज देते हैं। हमारे पास प्रेम होना चाहिए, हमारे पास आदर होना चाहिए, हमारे पास हिंदुत्व होना चाहिए, हमारे पास हमारी संस्कृति सभ्यता होनी चाहिए जिसको हम दे सकें। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता झुकने में है, दूसरों को सम्मान देने में है। मैं निवेदन करता हूं कि अन्य संगठन के लोगों को आप संदेह की दृष्टि में बिल्कुल मत देखिए, आंख बंद करके विश्वास कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं सतयुग के व्यक्ति बन जाइए कलयुग में, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। सतर्क रहिए, आंख कान सब खुले रखिए, लेकिन हर समय संशय में जीना, संदेह में जीना उचित नहीं है। सबसे ऊपर, सबसे बड़ी शक्ति अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा की शक्ति है, उस पर बस विश्वास कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। धन्यवाद।